नमस्कार, मेरा नाम रितिका सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ दुनिया की सबसे ज़्यादा होने वाली डिजीज़ में से एक। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य लक्षण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज़ के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर आकाश पानीग्राही, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, टाटा मेन हॉस्पिटल, जमशेदपुर। डॉक्टर नीरज सिन्हा, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटीज, थायराइड एंड हार्मोन केयर, पटना। डॉक्टर पंकज सिंघानिया, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आरोग्यम हेल्थ केयर, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा पहला सवाल डॉक्टर आकाश आपसे है। जैसा कि ये मिथ है कि डायबिटीज को मैनेज करना कोई रोज का काम नहीं है। लोगों का मानना है कि चीनी के कंजम्पशन पर नजर रखें, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या आप उन रोजमर्रा के चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं जिनका डायबिटीज से पेशेंट को अक्सर सामना करना पड़ता है और कैसे सही तरीके से इसे क्योर किया जा सकता है? जी, अगर हम लोग बात करें तो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट डायबिटीज़ के रोगियों के लिए एक रोज़ का काम है। ये एक डेली एक्टिविटी है। हमारा डायबिटीज़ हमारे साथ हमेशा रहता है। ये हमारा ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है, जिसे हमें रोज़ निभाना है। तो ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अंग ही बन जाता है। और अगर हम एवरीडे चैलेंजेस की बात करें, तो जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है, वो है खान-पान का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, कब खाएँ, उपवास करें या नहीं? दूसरा जो मैं बोलना चाहूँगा, जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, वो हमारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से या फिर फ़ेसबुक, यूट्यूब, जो जो हर जगह से हम लोगों को सलाह आते रहते हैं, तो कौन-सा सलाह सुनें, कौन-सा ना सुनें, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थर्ड मैं बोलना चाहूँगा, टाइम मैनेज करना। वो एक्सरसाइज़ के लिए समय निकालना हो, डॉक्टर से मिलने के लिए समय निकालना हो, खून की जाँच कराना हो, डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट के लिए हो, टाइम मैनेज करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीमारी के दौरान और त्योहार के दौरान भी डायबिटीज़ मैनेज करना एक चैलेंज हो जाता है। इसके साथ में मैं बोलना चाहूँगा, जो वर्क लाइफ़ है आदमी का, जो कार्य जीवन है, उसका जो वर्क स्ट्रेस है, उसको भी मैनेज करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो ये सब कुछ एवरीडे चैलेंजेस है हर डायबिटिक इंसान की ज़िंदगी में। अगला सवाल डॉक्टर नीरज आपसे है। HCP1 के बारे में बताएं। एवरीडे चैलेंजेस के रहते डायबिटीज मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? इससे जुड़े क्या मिथ्स हैं? क्या सही में ऐसा होता है कि लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से डायबिटीज को मैनेज करने में आसानी होती है? डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे जो डायबिटीज़ से ग्रसित व्यक्ति हैं, उन्हें डायबिटीज़ की सही जानकारी लेनी है। जैसा कि हमारे पूर्व में डॉक्टर आकाश बता रहे थे कि सही जानकारी की ज़रूरत है। इधर-उधर से जानकारी लेने पे हम भ्रमित हो सकते हैं और सही जानकारी के बाद हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि यह डायबिटीज़ की लड़ाई जीती जा सकती है। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ हैं, खान-पान को लेके या व्यवहार को लेके या दवाइयों के बारे में। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें उचित खान-पान करना है, उचित एक्सरसाइज़ करना है। तो हम बहुत बार सुनते हैं कि ज़मीन के नीचे की चीज़ नहीं खा सकते हैं या चावल नहीं खा सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारा जो दृष्टिकोण इस संबंध में है कि शुगर नॉर्मल रहे, इसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जो ज़मीन के नीचे चीज़ है या चावल है, सिर्फ़ वही शुगर बढ़ा रहे हैं। तो हमें समझना है कि अगर हम उचित मात्रा में लें, तो हम संपूर्ण एक पौष्टिक भोजन ले सकते हैं। हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबकी मात्रा उचित रहनी चाहिए और किसी की भी अधिकता से बचना चाहिए और हमें संतुलित जीवन जीना चाहिए। संतुलित जीवन का मतलब हुआ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, नियमित रूप से दवाइयाँ खाना और नियमित रूप से समय-समय पे जाँच करना और डायबिटीज़ के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करना। जहाँ तक लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की बात है, यह उतना भी कठिन नहीं है। हम वैसे भोजन से परहेज़ करेंगे जो अत्यधिक कैलोरीज़ से भरा हुआ हो और अपने लाइफ़स्टाइल में जैसा भी हमारा लाइफ़स्टाइल है, उसमें हम कैसे
वॉकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम ध्यान दें, अगर हमारी स्वचेतना हो, तो हम यह काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज, क्या आप हमें बता सकते हैं कि डायबिटीज और डिप्रेशन एक साथ कितनी बड़ी समस्या है? साथ ही डायबिटीज की वजह से मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को ठीक रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं? डायबिटीज और डिप्रेशन का चोली दामन का साथ है। डायबिटीज के कारण डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को डायबिटीज ज्यादा होने का खतरा बना रहता है। डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये लगता है कि उनका इलाज जिंदगी भर चलेगा, उनको जिंदगी भर डायबिटीज जैसी बीमारी से जूझना है। उनको ये लगता है कि इस बीमारी का खर्च उनको जिंदगी भर चलाना पड़ेगा। उनको इस बात का भी डर लगा रहता है कि डायबिटीज के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशंस से उनकी अकाल मृत्यु हो सकती है। इस तहत डायबिटीज के कई सारे पेशेंट्स जिनको कि सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, डायबिटीज के कई सारे पेशेंट जो कंफ्यूज्ड होते हैं, भ्रमित होते हैं, उनमें डिप्रेशन या मानसिक तनाव होने का चांस ज्यादा रहता है और इसके कारण डायबिटीज को मैनेज करने में हमें डिफिकल्टीज होती हैं, डायबिटीज मैनेज करने में हमें दिक्कत आन पड़ती है। दूसरी तरफ डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, जो लंबे समय से डिप्रेशन में रहते हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, मानसिक अवसाद में रहते हैं, उनको भी डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। वो ज्यादा सोते हैं, उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा सुस्ती रहती है, कई सारी दवाइयों के कारण भी उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं, वो मोटापे से ग्रसित होते हैं, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि कई सारे कारणों से अगर उनके परिवार में डायबिटीज होने की थोड़ी सी भी चांस रहती है तो अल्टीमेटली वो भी डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। सो डायबिटीज और डिप्रेशन दोनों का बड़ा अच्छा संबंध है, लेकिन अगर डायबिटीज पेशेंट्स को सही इंफॉर्मेशन दी जाए, शुरू से ही डायबिटीज पेशेंट्स को अगर उनकी बीमारी के बारे में सब कुछ स्पष्ट तौर पे बताया जाए और ये समझाया जाए कि डायबिटीज के पेशेंट्स एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं बशर्ते वो हमारी एडवाइस और डायबिटीज के लिए जो नियम है उनको माने, तो डायबिटीज पेशेंट्स को डिप्रेशन नहीं होगा। वे भी उतने ही खुश रहेंगे जितने कि किसी भी और साधारण व्यक्ति रहता है या किसी और बीमारी से जूझने वाला व्यक्ति रहता है। डॉक्टर आकाश, मेडिकल एक्सपेंसेस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि डायबिटीज का इलाज एक बर्डन होता है परिवार पर? इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? हालांकि रियलिटी में डायबिटीज मेडिकल केयर से कहीं ज्यादा है। स्क्रीनिंग, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब करना पड़ता है जो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। ऐसे में क्या एडवाइस करेंगे? जी, ये काफ़ी दुखद है, लेकिन आज के समय में डायबिटीज़ केयर एक आर्थिक बोझ है, खास करके गरीब और मध्य वित्त परिवार के लिए, क्योंकि बीइंग हेल्दी इज नॉट चीप एक्चुअली। सो अगर हम लोग हेल्दी खाना की भी बात करें, वो सब महंगे हैं। फल सब्जी से लेके अच्छे अनाज जैसे कि ब्राउन राइस, मिलेट्स, ओट्स इत्यादि, ये सब महंगे ही हैं। दवाइयाँ सस्ती नहीं हैं, इंसुलिन भी सस्ती नहीं है। अगर हम लोग ब्लड टेस्ट की बात करें तो वो भी महंगी ही आती हैं। हालांकि इन सब चीज़ों में सुधार हो रहा है। जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो सस्ती हैं, उनकी उपलब्धि और उनके गुणवत्ता को लेकर बेहतर किया जा सकता है। और अच्छी और संपूर्ण डायबिटीज़ केयर की अगर हम लोग बात करें तो आज के समय में ज़्यादातर लोगों के लिए ये महंगा और उनके पहुंच से दूर है और इनएसेसिबल है। तो मैं बोलना चाहूँगा इसे सस्ता बनाना और एक्सेसिबल बनाना, तो डायबिटीज़ केयर ऑन ए बजट, ये हम सबके लिए एक्चुअली हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए ये एक चैलेंज है आज के डेट में, और इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। अगला सवाल डॉक्टर नीरज आपसे है। क्या आप जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के नजरिए से इस बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या सलाह देना चाहेंगे? जो ये समस्या है कॉस्ट ऑफ थेरेपी, मुझे लगता है कि इस संबंध में जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह बात है कि वह परिवार या वह व्यक्ति इस बीमारी के प्रति कितनी सही जानकारी रखता है और उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है कि हमें इसे सही करना है, कितनी चेतना है। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जो गरीब घर से आ रहे हैं उन्हीं का शुगर ठीक नहीं है। हम देखते हैं जो संपन्न घर है वहाँ पे भी शुगर कंट्रोल ठीक नहीं रहने का कारण बहुत बार अज्ञानता या चेतना ना होना कि हमें शुगर ठीक रखने की आवश्यकता है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें यह नॉलेज शेयर करें कि शुगर को ठीक रखा जा सकता है और इसके लिए अपने
बहुत ज़्यादा पैसा भी, अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम दवाइयाँ कुछ जेनेरिक अवेलेबल है, कुछ सस्ती दवाइयाँ भी हैं। उन दवाइयों के मदद से भी शुगर ठीक रखा जा सकता है। और इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या गरीब घर से हो या अमीर घर से हो, हम कितना इस चीज़ के प्रति सजग हैं कि हमारा शुगर ठीक हो, डायबिटीज़ ठीक हो। ऑफ कोर्स अगर हम इसी लेंस से अगर हम देखना चाहें कि जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो ऑफ कोर्स कुछ डिस्पैरिटीज तो जरूर रहेंगी। किसी के पास कुछ ज्यादा मौका है, मगर मैं समझता हूँ कि जो बेसिक अंडरलाइनिंग वर्ड है वह जानकारी और चेतना इस बीमारी के प्रति। डॉक्टर पंकज, आपका क्या मानना है कि क्या डायबिटीज मरीज अपने खाने के शौक को पूरा नहीं कर सकता? किस तरह वो डायबिटिक होने के बाद भी अपनी डाइट को एंजॉय कर सकता है? डाइट पे आपका बड़ा अच्छा सवाल है और हम दिन रात डायबिटीज रिलेटेड डाइट के सवालों से जूझते रहते हैं। डायबिटीज कोई पनिशमेंट नहीं है और डायबिटीज कोई डेथ सेंटेंस भी नहीं है। डायबिटीज एक बीमारी है जो कि आपको डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और मेडिसिन से मैनेज करनी है। डाइट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डायबिटिक पेशेंट्स सब कुछ खा सकते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में खा सकते हैं, कुछ चीजें अनलिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं। डायरेक्ट शुगरी चीजें जैसे कि मीठी चीजें, चॉकलेट्स, कैंडीज, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको अवॉइड करें। कुछ चीजें लिमिटेड अमाउंट में खाएं जैसे कि चावल, रोटी, मीट वगैरह, और कुछ चीजें अनलिमिटेड अमाउंट में एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है, जैसे किसी भी तरह की सब्जियां, स्पेशली जो स्टार्च कंटेनिंग सब्जियां नहीं होती हैं जैसे आलू वगैरह। आप होल लो फैट मिल्क खा सकते हैं, एग, लीन प्रोटीन जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके डायबिटीज के स्टेटस के हिसाब से और आपकी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से आपके चिकित्सक या न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएंगे। उस हिसाब से आप सारी तरह की मील्स को एंजॉय कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि इंडियन डाइट जो कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हर जगह खाए जाते हैं, तरह तरह के व्यंजन खाए जाते हैं, उन सबों में डायबिटीज पेशेंट्स के लिए कुछ न कुछ उपहार है, सब कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था है। और एक डायबिटिक पेशेंट अगर अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में बांट दे, जिसे कि हम प्लेट मेथड कहते हैं, एक बड़ा हिस्सा जो कि आधी प्लेट होगी वो सब्जियों के लिए रखें, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स के लिए रखें। आधी प्लेट में आप चौथाई बच गई जो प्लेट में, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स रखें, स्टार्ची वेजिटेबल्स रखें, और बचे हुए चौथाई हिस्से में आप प्रोटीन रखें। इस तरह से अगर एक डायबिटीज पेशेंट अपनी प्लेट को सजा ले तो ही विल, और वो जो है वो डायबिटीज पेशेंट एक संपूर्ण नियंत्रित और संतुलित आहार डायबिटीज के लिए ले सकेगा, सब कुछ एंजॉय कर सकेगा, हर तरह की डाइट एंजॉय कर सकेगा। डॉक्टर आकाश, डाइट की बात को आगे बढ़ाएं तो क्या हम डायबिटिक पेशेंट की डाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस के हिसाब से? जी, जैसे कि मेरे पहले स्पीकर डॉक्टर पंकज सिंघानिया ने बड़े अच्छे से समझाया डाइट के बारे में। मैं बोलना चाहूँगा कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, त्योहार मनाते हैं, धर्म और परंपरा का पालन करते हैं। इसीलिए जो खान-पान है वो सबके लिए एक नहीं हो सकता। ये पेशेंट और पर्सन सेंटर्ड होता है। तो मरीज अपने धर्म और संस्कृति के हिसाब से अपने खान-पान को कस्टमाइज़ कर सकता है। ऑब्वियसली कुछ बेसिक प्रिंसिपल का पालन करना पड़ेगा, जो डॉक्टर पंकज ने बड़े अच्छे से समझाया कि आधी थाली सब्जियाँ, 1/4 अनाज, जिसमें कि अनाज एक सही अनाज होना चाहिए, तो एक पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए। तेल, जंक फूड, रिफाइंड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को हम लोगों को कम खाना है, कम से कम खाना है। तो अगर हम लोग इन बेसिक प्रिंसिपल का पालन करते हैं और उसके हिसाब से हमारे जो स्वाभाविक डाइट है उसको कस्टमाइज़ करते हैं, तो जैसे एक इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन, जैसे व्हाइट राइस के जगह पे ब्राउन राइस, तो उस मरीज ने राइस खाना नहीं छोड़ा, उसने व्हाइट राइस का इधर पोर्शन कम किया या उसके जगह पे उसने ब्राउन राइस लिया। अगर कोई मैदा का रोटी या पूड़ी खाता था तो उसने आटे के रोटी में शिफ्ट किया। इस तरह से इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग पेशेंट के डाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और क्योंकि वही डाइट एक आदमी लंबे समय तक पालन कर सकता है जो उसके संस्कार और धर्म के हिसाब से है, इसीलिए डाइट का
करना काफ़ी ज़रूरी है। डॉक्टर नीरज, मेरा अगला सवाल आपसे है। डायबिटीज पेशेंट के लिए सेल्फ मैनेजमेंट बेहद जरूरी है, ये मिथ है या फैक्ट है? क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक टूल्स और रिसोर्सेज हैं जिनकी रिकमेंडेशन से पेशेंट की कंडीशन बेहतर की जा सकती है? हाँ, यदि हम डायबिटीज चिकित्सा की बात करें तो सबसे पहले तो पेशेंट को ही समझना है, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले हमारे पेशेंट को जागरूक होना जरूरी है, उसे डायबिटीज के प्रति साइंटिफिक अप्रोच रखने की आवश्यकता है। उन्हें समझना है कि डायबिटीज मेलाइटस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अलावा दवाइयों का इस्तेमाल करना है, खान-पान करना है, एक्सरसाइज करना है। इन दवाइयों से क्या-क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर यदि होता है तो उस समय क्या करना है, लो शुगर से कैसे बचे, इन सब बातों की जानकारी लेनी है। जब तक पेशेंट स्वयं इन सब बातों का ध्यान ना रखें या इन सब बातों की जानकारी नहीं रखते हैं, तब तक चिकित्सा उतनी आसान नहीं होने वाली है। इसलिए समय-समय पे हम खुद काउंसलिंग करते हैं या इन पेशेंट्स को डायबिटीज एजुकेटर के पास भेजते हैं, जो उन्हें सिर्फ खान-पान, एक्सरसाइज, इंसुलिन, टैबलेट्स, टेस्ट, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनके पास कुछ पेशेंट्स को भेजते हैं यदि उन्हें कुछ असुविधाएं हो रही हो या समझने में दिक्कत हो रही हो। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट है वह डॉक्टर और पेशेंट का है। डॉक्टर की कोशिश हमेशा रहती है कि उसे उचित नॉलेज, सही नॉलेज पेशेंट तक ट्रांसफॉर्म की जाए और पेशेंट को भी डायबिटीज के बारे में जानना है, वह भी डॉक्टर के द्वारा, ताकि सही जानकारी हासिल हो सके। इधर-उधर का नॉलेज जो हमें हानि पहुंचा सकता है उससे बचना है। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर पंकज आपसे है। डायबिटीज के ट्रीटमेंट में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की क्या भूमिका है, जिसके बारे में लोगों को अवेयर रहना चाहिए? डायबिटीज का इलाज केवल दवाइयां नहीं है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि डायबिटीज का इलाज 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा है: डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन। सो हर पेशेंट को डाइट और एक्सरसाइज तो करना ही है, चाहे वो एलोपैथी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथ किसी भी तरह के इलाज से अपना इलाज करे। तीसरा पोर्शन आता है इलाज का। मैं एक एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर हूं, तो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के विज्ञान के बारे में मुझे जानकारी कम है, इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी से डायबिटीज का इलाज हो सकता है कि नहीं। मेरी ये सलाह रहती है सब समय कि आप साइंटिफिक एविडेंस और वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे अपने इलाज को समझें। कोई भी पेशेंट हमारे पास जब डायबिटीज के इलाज के लिए आता है तो यह इसका अधिकार बनता है कि पेशेंट हमसे पूछे कि ये जो दवाइयाँ, टैबलेट या इंजेक्शन हमने उसे दिए हैं, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य या साइंटिफिक एविडेंस है। हम लोग जो भी इलाज करते हैं, चाहे वो डॉक्टर आकाश करते हो, चाहे डॉक्टर नीरज करते हो, चाहे मैं करता हूं डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, उसके पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस होता है, रिसर्च होती है, बड़े जर्नल्स में पब्लिश किया हुआ डेटा होता है। तो हम उसी के आधार पे आज एलोपैथी में पेशेंट्स का इलाज करते हैं डायबिटीज के लिए। इसी तरह अगर आयुर्वेदिक, अगर होम्योपैथी या किसी भी और अल्टरनेटिव मेडिसिन की पद्धति में एविडेंस अगर है जो कि वो चिकित्सक अपने पेशेंट्स को दे सकें, तो आप किसी भी तरह का इलाज कीजिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज के बाद ही इलाज आता है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, अगर आप अपनी एलोपैथी दवाइयों को बंद करके होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इलाज की तरफ जा रहे हैं तो आपको खतरा हो सकता है। वो पद्धतियां अगर काम ना करें, आपका ब्लड शुगर बहुत बढ़ सकता है। और तीसरी बड़ी बात, कई सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से ऐसा पाया गया है कि लिवर और किडनी में कई तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। तो इससे भी आपको सतर्क रहना है। किसी भी पद्धति से इलाज करे डायबिटीज का, मैं एलोपैथी का इलाज कर सकता हूं, करते हैं हम लोग, लेकिन सारी चीजों को मिलाकर करें, सारे तथ्य को समझ कर करें और सारी जानकारी लेकर करें। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज के मामलों में कमी आ सके। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।